राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन लोग नदी के किनारे जाकर स्नान करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। तो ये पुण्य काल का पर्व होता है। लोग अधिक से अधिक इस दिन दान पुण्य करते हैं। इस दिन बहुत सारी कहानियों को लेने का नियम भी बताया गया है। कुछ लोग धर्मराज की कहानी सुनने का नियम लेते हैं, कुछ पोपाबाई की, धरती माता की, विष्णु भगवान की, बहुत सारे नेक भी इस दिन किए जाते हैं। आज मैं आपको भगवान विष्णु की कहानी का नियम कैसे लिया जाता है ये बताऊंगी और इसकी कहानी भी सुनाऊंगी, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो भगवान विष्णु की कहानी सुनने का नियम लेते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। भगवान विष्णु की कृपा से लक्ष्मी का निवास सदैव उनके घर में बना रहता है। तो विष्णु भगवान की कहानी सुनने का मकर संक्रांति के दिन से आप नियम लें, पूरा साल इस कहानी को सुने और उसके बाद अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन कर दें। उद्यापन में भगवान विष्णु का पीला पीताम्बर, माता लक्ष्मी की साड़ी, श्रृंगार का सामान और 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चने दक्षिणा रखकर दे दें। तो आइए अब सुनते हैं विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छी घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वो उसे अपने घर ले गए। वे रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांटकर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। वे पड़ोसन से आग मांग लाई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको परोस दिया। भाई बोले, बहन भोजन तो बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। वह उसे अपने घर में ले आए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार भर गए। तो आप भी संक्रांत से इस कहानी को सुनने का नियम लें, फिर इसका उद्यापन करें, फिर देखें आपके घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस संसार का पालन पोषण करते हैं। तो इस साल
मकर संक्रांति के दिन से कहानी सुनने का पहले नियम लें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।